We will start with new topic today. So if you remember, we have started off with a new topic in the last session, that was special purpose PN junction diodes. There were four types of special purpose PN junction diode. Number one that we have seen was photodiode, which works under reverse bias. बट बिफोर ब्रेकडाउन, तो ब्रेकडाउन रीजन पे जाने से पहले ही हम रिवर्स वोल्टेज को रोक देते हैं. वी डू नॉट गो फर्दर ऑन द रिवर्स एंड, क्योंकि अगर वो ब्रेकडाउन में चला गया तो इट विल नॉट कन्वर्ट फोटोन इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी. इट विल डू समथिंग एल्स, दैट इज इट विल डू वोल्टेज रेगुलेशन. वो हम बाद में देखेंगे वापस एक बार. एंड यू नीड टू रिमेम्बर दिस बिकॉज अगला जो टाइप का स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड है उसको हम बोलते हैं सोलर सेल. मोर और लेस कंस्ट्रक्शन सेम है, कुछ प्रॉपर्टीज भी कॉमन है. तो सबसे पहले एज यू कैन सी, ये हमने लास्ट सेशन में देखा था, इसमें एन टाइप का बेस रीजन होता है, थिक रीजन. उसके ऊपर एक थिन पी रीजन सबस्ट्रेट होता है, थिन पी टाइप. एंड देन फॉर इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स वी यूज डिफ्यूजन मास्क ऑफ SiO2, टू डिफ्यूजन मास्क. एक डिफ्यूजन मास्क ऑफ SiO2 यहाँ पे है और एक यहाँ पे है. तो यहाँ से दो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स हम निकालते हैं सो एज टू प्रोवाइड बायस. बायस मतलब सेल कनेक्ट करने के लिए, बैटरी कनेक्ट करने के लिए. इसके ऊपर एक सिलिकॉन नाइट्राइड का कोटिंग था. सिलिकॉन नाइट्राइड का कोटिंग परफॉर्म्स 2 to 3 डिफरेंट टास्क. मैं एक की बात करूंगा. हमको यहाँ पे स्ट्रिक्टली क्राइटेरिया ये था कि लाइट मतलब फोटोन शुड बी इंसिडेंट ऑन डिप्लीशन रीजन. तो ये जो पी टाइप का सबस्ट्रेट है, ये थिन सबस्ट्रेट है. तो लाइट कहाँ से आया? लाइट यहाँ से आया. पहले किस पे इंसिडेंट हुआ? पी रीजन पे. लेकिन ये पी रीजन थिन था, इसलिए वो पेनिट्रेट कर गया और कहाँ गया? वो डिप्लीशन रीजन पे गया. तो लाइट कहाँ इंसिडेंट होता है? डिप्लीशन रीजन. रिमेंबर दिस थिंग इज कॉमन. सोलर सेल में भी यही होगा. लाइट इज इंसिडेंट ऑन डिप्लीशन रीजन, यहाँ पे भी वहां पे भी. सिर्फ यहाँ पे हमको इसको फोटोन डिटेक्टर के फॉर्म में यूज करना है. मतलब वी वांट टू यूज इट एज अ फोटो डिटेक्टर, एज अ काउंटर एंड आल्सो टू परफॉर्म सम अदर स्पेशल टास्क. तो हम इसको रिवर्स बायस करके इसका जो डिप्लीशन रीजन का विड्थ है वो बढ़ा देते हैं. सोलर सेल में ये नहीं करेंगे. सोलर सेल में हम बायस करते ही नहीं है. तो width of depletion region will not be increased there. Then coming to the next type of special purpose PN junction diode called as solar cell, or it is also called as photovoltaic cell. काम ये वही करता है, मतलब बेसिकली जो मेन फंक्शन है दोनों का, फोटॉन्स को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना. तो सोलर सेल आल्सो कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. It converts light energy into electric current and voltage. So as you can see, solar cell converts light energy into electrical energy. It converts light energy into current and voltage so as to give electric power. अब ये so as to give electric power क्यों? क्योंकि you should know solar cell यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग? रिमोट प्लेसेस पे, जहाँ पे फिजिकली इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना पॉसिबल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, फॉर एग्जाम्पल सैटेलाइट्स, फॉर एग्जाम्पल जो रोबोट्स भेजते हो मून पे या फिर मार्स पे रोवर्स भेजते हो, तो वो जो रोवर्स है उसको उसको तो इलेक्ट्रिसिटी लगने वाला है. इट विल रिक्वायर करंट सो एज टू डू ऑल द डेटा प्रोसेसिंग, और हमको वापस डेटा भेजना भी है. तो वहाँ तो हम सप्लाई भेज नहीं सकते. सपोज पहली बार आपने एक चार्ज बैटरी लगा के भेज दिया, लेकिन वो बैटरी तो डिस्चार्ज होगा. आफ्टर सम टाइम्स दैट बैटरी विल बी डिस्चार्ज. तो वो बैटरी को वापस चार्ज करने के लिए आपको क्या लगेगा? सोलर सेल. रिमेंबर दिस. ओके, तो क्या करता है ये? लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में करता है. या बेटर टू से ये फोटॉन्स को कन्वर्ट करता है वोल्टेज में, इसलिए इसको क्या बोलते हो? फोटोवोल्टाइक सेल. So it is also known as photovoltaic because photons, they are converted to voltage. Photovoltaic cell. And as I told you, it works under नो बायस. तो ये मेजर डिफरेंस है और लॉजिकल भी है, क्योंकि सोलर सेल एज आई टोल्ड यू हम वहां पे यूज करेंगे जहां पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना पॉसिबल नहीं है. अगर होता तो फिर सोलर सेल लगाता क्यों? तो अगर आप बोल रहे हो कि सोलर सेल को बायस करना है, बायस करना है मतलब सेल लगाना है, बैटरी लगाना है, तो सोलर सेल को बैटरी लगाने का कोई सेंस ही नहीं बनता है. वाई विल यू यूज solar cell if you are already able to send electricity there? So it works under no bias.
कभी देखा है कि सैटेलाइट ऐसा घूम रहा है, यहाँ से वायर लगा हुआ है अर्थ से चार्जिंग हो रहा है उसका, देखा है ऐसा? इंटरनेट स्पेस स्टेशन तक हमने वायर छोड़ दिया, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो लॉजिकली टू थिंक लॉजिकली कंफ्यूजन बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि एज आई टोल्ड यू फोटो डायोड और सोलर सेल दे आर मोर और लेस सेम, कंस्ट्रक्शन वाइज भी सेम है। तो याद रखने का सिंपल एक तरीका होता है, सोलर सेल मतलब रिमोट प्लेसेस, मतलब नो बायस, खत्म, यू कैन नॉट पुट एनी बायस देयर। सर्किट सिंबल भी मोर और लेस सेम है, वहां पे भी फोटॉन्स इंसिडेंट हुए थे जंक्शन रीजन पे, डिप्लीशन रीजन पे टू बी स्पेसिफिक, और फोटॉन्स का कन्वर्जन होता है करंट में, यहाँ पे भी लगभग वही है। तो यहाँ पे सर्किट सिंबल भी क्या है, सेम है। तो आपके पास एक पीएन जंक्शन डायोड है, फोटॉन्स आर इंसिडेंट ऑन द पीएन जंक्शन मतलब डिप्लीशन रीजन पे, और ये जो फोटॉन्स डिप्लीशन रीजन पे इंसिडेंट हुए इसका कन्वर्जन होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो सर्किट सिंबल इज ऑल्सो मोर और लेस सेम, तो कोई डिफरेंस नहीं है एज फार एज स्कीमेटिक इज कंसर्न। तो स्कीमेटिक मतलब सर्किट सिंबल जो है वो सेम है दोनों में। फोटो डायोड में भी हमने ऐसा ही कुछ यूज किया था, डायोड ड्रॉ किया था, उस पर हमने एरोस को इनवर्स दिखाया था, बिकॉज फोटोन विल बी कन्वर्टेड टू करंट, यहाँ पे भी वही है। तो दिस विल गिव यू अ रफ आइडिया। एज आई टोल्ड यू हम एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस इफ एनी अगर होंगे तो, एंड एप्लीकेशंस। तो कंस्ट्रक्शन इज द नेक्स्ट। इंट्रोडक्शन में इतना सफिशिएंट है, sufficient. It works as a transducer which converts light energy into electric energy. It is also known as photovoltaic cell. It works under no bias and the circuit symbol is this. Then next part is construction. वहां पे फोटोडायोड में बेस मटेरियल था एन टाइप, थिक बेस था, यहाँ पे थिक बेस है पी टाइप का, उल्टा हो गया। वहां पे थिन सबस्ट्रेट था, बेस क्या था, एन टाइप, तो सबस्ट्रेट क्या था, पी टाइप। यहाँ उल्टा है, यहाँ बेस कौन है, पी टाइप, तो सबस्ट्रेट कौन है, एन टाइप। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि दिस इज वेरी थिन सबस्ट्रेट। और एक चीज देखो, अगर आप देखोगे यहाँ पे ना ये यूनिफॉर्म विड्थ के है। इन द प्रीवियस केस एज यू कैन सी, डिजाइन पार्ट देखोगे तो ये विड्थ यूनिफॉर्म नहीं था। यहाँ पे विड्थ क्या है, यूनिफॉर्म है। तो इट कंसिस्ट ऑफ a thick p type base on top of which you have a very thin, वहां पे thin था, यहाँ पे very thin n type। तो here only difference is you have very thin n type, so it consists of a thick p type semiconductor base on top of which there is a very thin layer of n type। तो यहाँ पे जो n टाइप है वो एक्सट्रीमली थिन होता है, कोटिंग जैसा होता है कि आप जस्ट एक दो बार कोटिंग कर देते हो, थिन लेयर बना लेते हो। देन ये जो दोनों ही है एन टाइप और पी टाइप, इन दोनों को हमने और एक कोटिंग किया है कंडक्टिंग मटेरियल का। तो बोथ पी टाइप एंड एन टाइप आर कंडक्टेड विद कंडक्टिंग मटेरियल। वाई कंडक्टिंग मटेरियल वो तुमको वर्किंग में समझेगा, अभी सिर्फ फिलहाल कंस्ट्रक्शन का पार्ट याद रखो। लेकिन जो एन टाइप है मतलब जो थिन लेयर है ऊपर, एज यू कैन सी ऑलरेडी हियर, तो ये जो एन टाइप है ये एक्सट्रीमली थिन है, पी टाइप इज वेरी थिक एंड एन टाइप इज वेरी थिन। दोनों को क्या किया है हमने, कोटिंग किया है, किससे, कंडक्टिंग मटेरियल से। लेकिन एन टाइप को हमने एक एक्स्ट्रा कोटिंग किया है, एंटी रिफ्लेक्शन। तो ये जो एन टाइप है इट इज आल्सो कोटेड विथ एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग। सिंपल सा रीजन है उसका। अभी एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग तो हम चश्मे भी यूज करते हैं। आपको पता होगा कुछ साल पहले तक आपको एक ही टाइप का ग्लास मिलता था, चश्मा लेने गए तो कोई वैरायटी नहीं थी उसमें, बट नाउ यू गो दे विल आस्क यू मल्टीपल क्वेश्चंस। आपको एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग चाहिए क्या, आपको यूवी प्रोटेक्शन चाहिए क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग लगाना मतलब रिफ्लेक्शन नहीं होने देना। जब लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि कोई भी ग्लास हो, वो आपने सीखा था ना a प्लस आर प्लस टी इक्वल टू 1, तो आपको पता होना चाहिए कोई भी ग्लास हो इट विल रिफ्लेक्ट लाइट टू सर्टन अमाउंट। आप चश्मे के केस में अगर आप एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग लगाते हो तो यू सी थिंग्स मच मोर क्लियर, क्योंकि ज्यादा लाइट एंटर कर गया आपकी आंखों में। एंटी रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कम होना मतलब लाइट जाएगा कहाँ पे, ट्रांसमिट होगा, ट्रांसमिट होकर कहाँ जाएगा, आपकी आंखों में जाएगा। तो चश्मे के केस में एंटी रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि लेस रिफ्लेक्शन एंड मोर ट्रांसमिशन।
फिर अभी तो यूवी भी आता है ना, यूवी लेयर, वो क्या करता है, वो यूवी को ब्लॉक करता है। जब आप कंप्यूटर्स के आगे बैठते हो तो उसके लिए वो रिकमेंडेड होता है कि आपका जो स्पेक है, यू स्पेक नहीं भी है अगर आपको, इवन इफ यू डोंट हैव आई डिफेक्ट्स, यू शुड बी यूजिंग यूवी प्रोटेक्शन। और वो भी दो टाइप की होते हैं फिर, एक तो आपके चश्मे में होता है, तो डायरेक्टली स्क्रीन पे होता है, तो स्क्रीन का भी मिलता है प्रोटेक्शन। यहाँ जो एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग की बात है, देखो अल्टीमेटली एम क्या था, टू कन्वर्ट लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो लॉजिकल है, जितना ज्यादा फोटोन एब्जॉर्ब होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होगा, मतलब उतना ज्यादा वोल्टेज मिलेगा आपको। अल्टीमेटली फोटोवोल्टाइक सेल है, फोटॉन्स आर जनरेटिंग वोल्टेज, मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब मतलब मोर इज द वोल्टेज जनरेटेड। तो ये जो एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग है ये दो काम करता है। एक तो ये यूवी और विजिबल फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करता है, गुड अमाउंट में एब्जॉर्ब करता है, वेरी स्मॉल अमाउंट इज रिफ्लेक्टेड, लेकिन आईआर को ये कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है। सो इट डज नॉट अलाउ आईआर टू एंटर। क्यों ऐसा? क्योंकि इंफ्रारेड रेडिएशन नॉर्मली जनरेट्स हीट, और ये सेमीकंडक्टर है। मैंने इसलिए बोला था कि एक एक चीज इंपॉर्टेंट रहेगी यहाँ पे। सेमीकंडक्टर दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट डिवाइसेस। अगर हीट जनरेट हुआ तो उसके प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगे, आईवी कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगा। अगर आईवी कैरेक्टरिस्टिक चेंज हुआ तो जिस पर्पस के लिए हमने उसको बनाया था वो पर्पस सर्व नहीं होगा। तो दैट्स वाई ये जो एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग है, इसके दो काम है प्राइमरी, टू एब्जॉर्ब as much as UV and visible photons possible and to completely block IR। तो इंफ्रारेड ये अलाउ नहीं करेगा। यू कैन सी हियर दिस एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग एब्जॉर्ब्स फोटॉन्स। कौन से फोटॉन्स? ऑप्टिकल मतलब यूवी एंड विजिबल, बट ब्लॉक्स और रिफ्लेक्ट्स आईआर रेडिएशन, thus protecting the cell from getting heated। गुड। तो यहाँ पे अभी चार चीज आपको समझ में आई। थिक पी टाइप बेस, वेरी थिन एन टाइप सबस्ट्रेट, टॉप पे एन टाइप है, both are coated with conducting material। N type is additionally coated with anti-reflection coating, which does two things: absorbs UV and visible photons but reflects IR। Then देखो और एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर ज्यादा सिंपल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपने एक सिलिकॉन नाइट्राइड का कोटिंग लगा दिया था। हमारा पर्पस तो ये था कि सिलिकॉन नाइट्राइड ने करना क्या है, ये ओपेक है, सिर्फ इतना विंडो है जहां से लाइट एंटर करेगा, बाकी जगह से लाइट एंटर करना नहीं चाहिए। और सिलिकॉन नाइट्राइड ये कंडक्टिंग नहीं होता है, तो कंडक्टिंग नहीं होता है तो फिर ये पीएन जंक्शन डायोड है, डायोड के लिए दो कनेक्टर चाहिए होते हैं। कांटेक्ट कहां से निकालोगे? बायस करना है ना इधर, तो कांटेक्ट करने के लिए हमने क्या लगा दिया? SiO2 के मास्क। ये दो ब्लॉक का यूज ही ये था टू हैव इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स, क्योंकि हमको यहाँ पे बाइसिंग करना है, यहाँ पे हमको सेल लगाना है, बराबर। और सोलर सेल का एडवांटेज क्या है? सोलर सेल का एडवांटेज ये है कि हमने पी और एन दोनों को क्या किया है? कोटिंग किया है। किससे कोटिंग किया है? कंडक्टिंग मटेरियल से। एडिशनली जो एन टाइप को एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग लगाया है वो भी कंडक्टिंग मटेरियल का होता है। मतलब अब हमको डिफ्यूजन मास्क की जरूरत ही नहीं है, ऊपर भी कंडक्टिंग है नीचे भी कंडक्टिंग है, सीधा एक वायर लिया इसके अंदर लगा दिया, हो गया, डन। तो यहाँ पे हमको एक्स्ट्रा SiO2 के डिफ्यूजन मास्क की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप एक कॉन्टैक्ट एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग से निकालोगे और एक यहाँ से पी टाइप के बेस से निकालोगे। फोटोन का इंसिडेंट होगा एन साइड, तो लॉजिकल है ना। एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग कहाँ लगाई तुमने? तो फिर फोटोन कहाँ इंसिडेंट होगा? एन टाइप पे। तो फिर ये फ्रंट हो गया ना, दिस इज फ्रंट, लाइट विल कम फ्रॉम हियर, बराबर। तो एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग से जो तुम कांटेक्ट निकाल रहे हो उसको बोलते हो फ्रंट कांटेक्ट। क्या बोलते हो उसको? तो इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट दो लगने वाले डायोड है, तो एक कांटेक्ट कहां से निकाला? एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग से, इसको क्या बोल दिया? फ्रंट कांटेक्ट। और एक निकाला पी साइड से, क्या बोल दिया? रियर कांटेक्ट। यहाँ तक क्लियर? पक्का? एंड देन आई टोल्ड यू कि ये जो डिवाइस है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ये डायरेक्टली डीसी प्रोड्यूस करता है, इट डज नॉट प्रोड्यूस एसी। ये डायरेक्टली डायरेक्ट वोल्टेज ही प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे कोई रेक्टिफायर की जरूरत नहीं है, रेक्टिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इट प्रोड्यूसेस प्योर डीसी। कैसे वो वर्किंग में आ जाएगा? नंबर 2, यहाँ पे ट्रांसफार्मर की भी जरूरत नहीं है। वाई? ये ना स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड में सबसे स्पेशल केस है ये। वाई?
फॉर एग्जाम्पल अभी इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, इसका यूज कैलकुलेटर में होता है, देखा होगा कैलकुलेटर में, साइंटिफिक कैलकुलेटर देखे होंगे, तो उसके ऊपर छोटा सा स्ट्रिप होता है, सोलार पैनल होता है वो। तो डिजाइन ही ऐसा करता है कि अगर उस सर्किट को चलाने के लिए 2 वोल्ट चाहिए, तो वो जो सोलार पैनल का, सोलर सेल का साइज होता है ना, वो जो डिजाइन पार्ट होता है वो 2 ही वोल्ट जनरेट करता है। मतलब आपको यहाँ पे ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं है। और वैसे भी ट्रांसफार्मर एसी पे वर्क करता है, डीसी पे नहीं, राइट। तो डायरेक्टली आउटपुट यहाँ पे डीसी है, रेक्टिफाइड आउटपुट है, बात ही खत्म हो गई। देन अगर मुझे स्ट्रीट लाइट चलाना है तो स्ट्रीट लाइट का जो भी बल्ब होगा, उसका जो भी रेजिस्टेंस होगा या फिर उसका जो भी वोल्टेज रिक्वायर्ड होगा, हम डिजाइन ही वैसा कर लेंगे। तो यहाँ पे हर एक पर्पस के लिए स्पेशल डिजाइनिंग होता है। यू कैनॉट यूज वो जो सोलार, आप जो स्ट्रीट लाइट चलाते हो उस पर जो सोलार सेल लगाते हो, वो तुम कैलकुलेटर के लिए यूज नहीं कर सकते। कैलकुलेटर का तुम उसके लिए यूज नहीं कर सकते। ट्रैफिक सिग्नल्स के लिए आजकल तुम यहाँ तो नहीं देखने को मिलेगा, बट व्हेन यू गो टू बिग सिटीज यू विल सी ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर ही लगा दिया सीधा। तो जो भी वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा वो ट्रैफिक सिग्नल को रन करने के ही काम में है, और बहुत काम की चीज है। ट्रैफिक सिग्नल तो फिर भी ठीक है, जो स्ट्रीट लाइट्स होते हैं ना, यू मे नॉट बी नोइंग, हमारे सिटी का ही केस लोगे तो लास्ट ईयर 3-4 महीने पहले न्यूज़पेपर में था, 15 लाख रुपए महीने का बिल आया है स्ट्रीट लाइट्स का, 15 लाख का मंथ। तो अब सोलर सेल यूज करने के बाद इनिशियल कॉस्ट जाता है, थोड़ा महंगा है, लेकिन कम से कम 15-20 साल का काम हो गया ना, हर साल का 15 से 20 लाख का सेविंग है वो। तो दैट इज वेयर यू कैन यूज दिस। So this anti-reflection coating is also used for front contact, और जो बॉटम था P टाइप का, it is used for rear contact. Good. इंट्रोडक्शन में 4 पॉइंट, यहाँ पे 4-5 पॉइंट, वर्किंग में 4 पॉइंट, और वर्किंग इज एक्सट्रीमली सिंपल। ये जो अगले 2-3 टॉपिक है दे आर एक्सट्रीमली सिंपल। अब वर्किंग समझने के लिए पहले आपको जाना पड़ेगा बैंड स्ट्रक्चर पे। पीएन जंक्शन डायोड का अंडर नो बायस बैंड स्ट्रक्चर आपको एग्जैक्टली याद होना चाहिए। नहीं याद होगा तो मैं याद दिला देता हूं। रिमेंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल चीज, और एक चीज याद रखो, यू हैव टू रिमेंबर दिस, यहाँ पे एन टाइप बहुत ही छोटा है, तो यहाँ पे एन टाइप इज एक्सट्रीमली स्मॉल। तो ये जो कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड है एन टाइप का, वो मैं एक्सट्रीमली स्मॉल ही दिखाऊंगा। और ये किसका वैलेंस बैंड हो गया? पी टाइप का। पहले कौन था? एन, क्योंकि फ्रंट में कौन है, बैक में कौन है? पी। तो मैंने यहाँ पे जो छोटा बैंड दिखाया है वो किसका है? एन टाइप, राइट। उसके बाद कंडक्शन बैंड, ये मैं ऐसा इसके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो। और नंबर 2, रिमेंबर, आप लोगों को एनर्जी बैंड डायग्राम एक्सपेक्टेड ही नहीं है, लेकिन अगर आपको एनर्जी बैंड डायग्राम पता होंगे तो फिर ये टॉपिक बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। इफ यू नो बैंड स्ट्रक्चर, बैंड डायग्राम्स, तो फिर बहुत इजी जाएगा। देन अब जब हमने जस्ट डोपिंग किया है तो ये सिचुएशन है। माइनॉरिटी और मेजोरिटी कैरियर्स पता होने चाहिए। एन टाइप में मेजोरिटी कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। और माइनॉरिटी कौन है? होल। होल, आयंस नहीं, होल्स, ये माइनॉरिटी है। पी टाइप में मेजोरिटी किसका है और माइनॉरिटी कौन है? फ्यू इलेक्ट्रॉन्स हियर, ओनली अ फ्यू इलेक्ट्रॉन्स हियर। फर्मी लेवल किसका कहाँ था? एन टाइप का जस्ट बिलो, और पी टाइप का उसके बाद हुआ डिफ्यूजन, मतलब फ्यू इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टाइप द डिफ्यूज इनटू पी टाइप। और क्या होता है, ये पूरा का पूरा बैंड स्ट्रक्चर नीचे शिफ्ट हो जाता है और ये पूरा का पूरा ऊपर शिफ्ट हो जाता है। मैंने उल्टा ड्रॉ किया है, पिछले डायग्राम्स में एन वहां था, पी इधर था, लेकिन यहाँ पे मैं अकॉर्डिंग टू द डिजाइन ऑफ द डिवाइस देख रहा हूँ, यहाँ पे एन फ्रंट में है और पी बेस है। तो मैं पहले किसको ड्रॉ कर रहा हूँ? एन को। यहाँ तक क्लियर? इज दिस क्लियर? अब गोइंग टू द वर्किंग पार्ट ऑफ इट, मैं पहले जहाँ पे जंक्शन दिखा देता हूँ, तो दिस इज जंक्शन।
दिस इज नो बायस, क्योंकि सोलर सेल ऑपरेट्स अंडर नो बायस। तो मैंने कोई सेल कनेक्ट नहीं किया, तो नो बायस में दोनों का फर्मी लेवल क्या होना चाहिए, ओवरलैप होना चाहिए, हाँ सेम लेवल पे होना चाहिए मतलब। देन डिप्लीशन लेयर, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ये आ गया आपका डिप्लीशन रीजन। यहाँ पे डिप्लीशन रीजन का जो विड्थ है वो मॉडरेट है। मैं मॉडरेट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन रीजन छोटा होता है, रिवर्स बायस में बड़ा होता है, नो बायस में इन बिटवीन होता है, मॉडरेट है ये। तो यहाँ पे डिप्लीशन रीजन का विड्थ किससे कम है, फोटोडायोड से। फोटोडायोड को ज्यादा है। किससे बड़ा है, एलईडी लाइट से, लाइट इमिटिंग डायोड जो अगला आएगा वो फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट करता है, ये नो बायस में करता है, और रिवर्स बायस में फोटोडायोड था। फोटोडायोड रिवर्स बायस, सोलर सेल नो बायस, लाइट इमिटिंग डायोड फॉरवर्ड बायस। क्लियर। नाउ जब इस पे फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे, ये बहुत पतला रीजन है, थिन है, एक्सट्रीमली थिन, तो फोटॉन्स डिफ्यूज कर गए, कहाँ डिफ्यूज कर गए, सीधा पी टाइप में डिफ्यूज कर गए। मोस्ट ऑफ द फोटॉन्स, आई एम नॉट सेइंग कि एक भी फोटोन एन टाइप पे रुकेगा नहीं, ऐसा नहीं होता है, बट मोस्ट ऑफ द फोटॉन्स कहाँ गए, डिप्लीशन रीजन ऑफ पी टाइप। अगर इन फोटोन के पास एनर्जी सफिशिएंट है, इफ एच न्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बैंड गैप, किसका बैंड गैप, तो पी टाइप का जो यहाँ पे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का जो एनर्जी डिफरेंस, इसको बोलते हो बैंड गैप। अगर फोटोन के पास एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू बैंड गैप हुआ तो क्या होगा, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जाएंगे, तो यहाँ पे होल्स बन जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए। लुक, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सोलर सेल, the following sequence of events takes place. Number one, electron hole pairs are generated in the depletion region. Electron hole pair are generated in the depletion region. बराबर, these are photo generated carriers, क्योंकि फोटोन ने जनरेट किया इसलिए फोटो जनरेटेड कैरियर्स। अब होगा क्या, जैसे ही ये जनरेट हुए तो दे विल गो हियर। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम, इफ यू रिमेंबर, इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप से कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप पे होते आते हैं, तो नीचे कौन होता है, होल्स क्या करता है, इसको इसको अट्रैक्ट कर लेता है, रिकॉम्बिनेशन हो जाता है और आयॉन्स का फॉर्मेशन होता है। बराबर, करेक्ट। हमको ये नहीं होने देना है। क्यों नहीं होने देना है, एक सिंपल सा रीजन है उसके पीछे। आई वुड लाइक टू नो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वोल्टेजेस, व्हाट डू यू मीन बाय वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। Difference in potential is potential difference of that is okay, but what do you understand physically, what is the meaning of voltage? आप दिखाते कैसे हो वोल्टेजेस को, एक प्लेट को पॉजिटिव एक प्लेट को, मतलब चार्जेस को सेपरेट करते हुए इन शॉर्ट। तो सेपरेशन ऑफ चार्जेस दे जनरेट वोल्टेजेस। ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए थे, वो जैसे कंडक्शन बैंड में आए, किसी कंडक्शन बैंड में आए एन टाइप के, तो नीचे कौन थे, माइनॉरिटी होल्स थे। माइनॉरिटी थे, थोड़े से थे लेकिन थे। हमको यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को भी लॉस होने देना नहीं है, क्योंकि हमको जितना ज्यादा वोल्टेज पॉसिबल है उतना ज्यादा वोल्टेज चाहिए। हमने क्या किया, कंडक्टिंग मटेरियल से कोट कर दिया। कंडक्टिंग मटेरियल क्या करता है, कंडक्ट करता है। तो कंडक्टिंग मटेरियल ने क्या किया, जैसे ये इधर आए इसको साइड में ले लिया। तो कंडक्टिंग मटेरियल का कोटिंग क्यों था, क्योंकि जैसे ही ये फोटो जनरेटेड कैरियर्स आए, इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए, होल इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ, इलेक्ट्रॉन पी टाइप के कंडक्शन बैंड से एन टाइप में सीधा उसको बाहर निकाल लिया, चार्जेस को बाहर निकाल लिया और एक्यूमुलेट किया, जमा किया। सिमिलरली हमने तो दोनों साइड को किया था कि नहीं, कंडक्टिंग मटेरियल से कोट। मैंने क्या बोला, बोथ एन टाइप एंड पी टाइप आर कोटेड विद कंडक्टिंग मटेरियल। क्योंकि फिर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए थे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ ना, तो होल्स भी तो है यहाँ पे। तो ये जो होल्स यहाँ पे है, तो होल्स को भी तो हमको यहाँ से निकालना पड़ेगा ना। होल्स को भी निकाल के यहाँ पे लेके आ गए, तो यहाँ पे भी कौन सा कोटिंग चाहिए था, कंडक्टिंग मटेरियल।
तो पी टाइप का जो मटेरियल है उस पे जो हमने कोटिंग किया है उसका काम क्या है, होल्स को सेपरेट करना, होल्स को एक साइड में लेके जाना। होल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, चार्जेस सेपरेट हो गए, बन गया वोल्टेज, आ गया वोल्टेज। दिस इज हाउ इट इज डन। So if you see, the electrons and holes are separated and collected at the cathode and anode respectively. Separate करके collect कर लिया और the carriers are accumulated and this carriers generate voltage across the cell. Across the cell मतलब P और N type, यहाँ पे नेगेटिव जनरेट कर दिया, यहाँ पे पॉजिटिव, डायग्राम में दिख भी रहा है नेगेटिव एंड पॉजिटिव, बराबर। अब क्या करेंगे, अब हमको जो भी डिवाइस यूज करना होगा वो सीधा लगा देंगे इधर। ये क्या है, लोड रेजिस्टेंस, मतलब किसका रेजिस्टेंस, इंस्ट्रूमेंट का। आपको अगर कैलकुलेटर यूज करना है तो कैलकुलेटर लगा दो, आपको अगर एलईडी यूज करना है तो एलईडी लगा दो, आपको अगर कोई और पर्पस होगा, ट्रैफिक सिग्नल होगा तो वो लगा दो। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि ये डीसी देता है डायरेक्टली, ये डीसी वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, तो कोई रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस इन्वॉल्व ही नहीं है। आप सेल लाओ, सोलार सेल लाओ, उसको सीधा लोड पे लगा दो, इट विल वर्क। हाँ, ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस कितना है वो देख के, वोल्टेज कितना लगने वाला है आपको, वो पहले सब कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। तो ऐसा अगर आप करने गए, कैलकुलेटर का सोलार सेल निकाला, स्ट्रीट लाइट पे लगाया, बोलो नहीं चल रहा है, तो कैसे चलेगा, इट जनरेट्स वेरी स्मॉल वोल्टेज। और वो स्ट्रीट लाइट का निकाल के कैलकुलेटर को लगा दिया, उसका आईसी जाएगा काम से, तो ऐसा नहीं होता है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इट प्रोड्यूसेस डीसी वोल्टेज स्ट्रेट अवे। सोलार सेल जिस चीज को आपको ऑपरेट करना है, जहां पे आपको पावर चाहिए वहां लगा देना। तो लास्ट पॉइंट देखो वही होगा, पावर दस प्रोड्यूस इज यूटिलाइज्ड बाय द लोड रेजिस्टेंस। जो पावर प्रोड्यूस हुआ वो किसने यूज किया, लोड रेजिस्टेंस ने। क्लियर, ये हो गया आपका वर्किंग का पार्ट खत्म। अब आ जाओ आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स और वी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोलार सेल और फोटोवोल्टाइक सेल। नाउ बिफोर वी गो अहेड in this topic, I have a question for you. Do you remember complete IV characteristics of a PN junction diode? उसके बिना तो ये स्पेशल पर्पस PN जंक्शन डायोड तुमको याद ही नहीं रहेंगे जब तक तुमको डिफरेंस नहीं पता, तुमको कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पता। तो हमने पहले 2 लेक्चर क्यों स्पेंड किए फिर, सो दैट यू रिमेम्बर फॉरवर्ड बायस कौन सा रीजन होता है, कौन सा क्वाड्रेंट होता है, रिवर्स बायस कौन सा क्वाड्रेंट होता है, करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है। जब तक ये पता नहीं तो काम में यू विल नॉट अंडरस्टैंड हाउ दिस थिंग वर्क्स। तो याद है फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट। तो द आइडिया हियर इज फॉरवर्ड वोल्टेजेस को, सबसे पहले फॉरवर्ड बायस मतलब पी टाइप को पॉजिटिव कनेक्ट करना, एन टाइप को नेगेटिव कनेक्ट करना, इसको बोलते हो फॉरवर्ड बायस ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। और फॉरवर्ड वोल्टेजेस को आप लेते हो पॉजिटिव वोल्टेजेस। तो ये पॉजिटिव वोल्टेज है फॉरवर्ड वोल्टेज, और उस केस में करंट आता है पॉजिटिव फॉरवर्ड करंट। और उस केस में आई विल हैव टू अगेन रिवाइज, कीप ऑन रिवाइजिंग। ये एन टाइप है, ये पी टाइप है। जब मटेरियल बना नो बायस, ये एन टाइप का कंडक्शन बैंड है, ये पी टाइप का कंडक्शन बैंड है, ये ऐसा हो गया। एन टाइप का कंडक्शन बैंड नीचे आ गया, पी टाइप का ऊपर है, नो बायस, फर्मी लेवल का मैचिंग। और जो डिफरेंस है इसको बोलते हो बैरियर पोटेंशियल। सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट। आप फॉरवर्ड बायस करते हो मतलब इन दोनों का डिफरेंस कम कर रहे हो। तो जैसे ही 0.7 वोल्ट आया, बैरियर पोटेंशियल ओवरकम हुआ, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप फ्लो टू कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप। करंट का डायरेक्शन उल्टा लिया जाता है, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को उल्टा होता है कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गया, एन टू पी, तो फिर करंट कहां से कहां गया, पी टू एन। तो फॉरवर्ड करंट मतलब पी टू एन करंट, और फॉरवर्ड करंट को क्या लेते हो, पॉजिटिव करंट। तो अगर आप ये प्लॉट करोगे
वो आपको ऐसा मिलेगा, वेयर दिस इज बैरियर पोटेंशियल VB 0.7 और 0.3 डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल। सही है, ये था नो बायस। रिवर्स बायस में और भी बढ़ जाता है गैप। नाउ इन दिस केस electrons from conduction band of n type, they do not go to conduction band of p type, but minority carriers electrons are going from conduction band of p type to n type, और करंट क्या होगा फिर n to p। इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स करंट, ये होता है नेगेटिव करंट। क्या होता है ये, ऐसा आता है। ये आ गया फॉरवर्ड बायस रीजन, स्विच ऑन। रिवर्स बायस स्विच ऑफ। वो ब्रेकडाउन की बात नहीं कर रहा हूं फिलहाल, मैं फिलहाल छोड़ दो। तो इफेक्टिवली जब जब कंडक्शन बैंड ऑफ n टाइप ये p टाइप से नीचे होगा, इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां जाएंगे, p to n। करंट विल बी n to p, इलेक्ट्रॉन्स विल बी फ्रॉम p to n। ये करंट नेगेटिव लोगे कि पॉजिटिव लोगे, नेगेटिव लोगे। एंड ऑफ द स्टोरी। अब मुझे एक बात बताओ, दो क्वाड्रेंट है जिसमें करंट नेगेटिव है, थर्ड एंड फोर्थ। वो थर्ड में तो तुमने ऑलरेडी रिवर्स लेके रखा है, तो बचा कौन सा, फोर्थ। तो सोलर सेल नो बायस था, तो नो बायस कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, फोर्थ में जाएंगे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे, ये पता होना चाहिए। यू शुड नो दिस, दे विल गो इनटू द फोर्थ क्वाड्रेंट। विच क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये ऐसा आना चाहिए, मतलब द कैरेक्टरिस्टिक शुड बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट ओनली। बराबर। लेकिन आप अगर डायग्राम देखोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में दिखाया है, फर्स्ट। ऐसा क्यों किया, मॉड वैल्यू लिया। ऐसा मॉड वैल्यू क्यों लेते हैं, ये माइनस था, इसको मॉड ले लिया। ये एक्सिस से ना नीचे था, इसको मॉड ले लिया तो ये ऊपर आ गया। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड्स है। मतलब ये सारे के सारे एक ही काम करने के लिए बनाए गए, दे आर डिजाइन जस्ट टू डू वन टास्क। तो इसमें पहला और तीसरा क्वाड्रेंट में कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग ऑपरेट करने नहीं वाले, हम लोग सोलर सेल को कभी बाइसिंग करने नहीं वाले। तो फिर व्हाट दे डू इज, उनका बोलना ऐसा रहता है कि अभी जब हमको पता ही है कि हम बाकी क्वाड्रेंट में जाएंगे नहीं, हम वोल्टेजेस कभी रिवर्स नेगेटिव करेंगे नहीं, हम तो बैटरी कनेक्ट करने नहीं वाले हैं, तो बेटर दैट यू जस्ट टेक मॉड वैल्यू। तो सब कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लो, बात खत्म करो। तो स्पेशल पर्पस जितने भी डायोड्स है, उनके कैरेक्टरिस्टिक किसी भी क्वाड्रेंट में हो, वो दिखाते हैं हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। आपको अभी याद होगा डार्क करंट का ग्राफ, उसमें भी वही किया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके चले गए थे कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो ठीक है, अब मैं उसको वैसे ही रखूंगा। मैंने आपका नोट्स का और बुक का ग्राफ लगा दिया यहाँ पे, कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए। लेकिन मैं रखूंगा वो क्यों, क्योंकि इंजीनियरिंग तो आप में से आधे लोग तो इंजीनियरिंग करने वाले हो, पहले ही साल में ये प्रैक्टिकल है सोलर सेल। और अगर ये पता होगा तो फिर आपको वहां प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पता है कि कर क्या रहे हो एग्जैक्टली। देन कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट सर्किट। भाई सर्किट ब्रेक करना तो ओपन सर्किट होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट सर्किट, बोलते हैं ना शॉर्ट सर्किट हो गया था, आग लग गई थी। क्या होगा शॉर्ट सर्किट, मतलब एक्सेस फ्लो। मतलब व्हाट हैपेंस इन अ शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट नाम में ही है शॉर्ट, शॉर्ट मतलब सर्किट छोटा होना। मतलब क्या होता है उस केस में, होता क्या है, ये हमने क्या लगा के रखा है यहाँ पे, लोड रेजिस्टेंस। सपोज मैं लोड रेजिस्टेंस को बाईपास कर दूं, यहाँ से एक वायर निकालूं और इधर ज्वाइन कर दूं, मतलब डायरेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव को कर दिया कनेक्ट, सर्किट हो गया शॉर्ट। मतलब जो तुमको एक्सटर्नल सर्किट लगाना था, तुमने वहां से वो हटा ही दिया। तुमने हटाया या अपने आप फॉर सम रीजन हो गया, होता है कभी कभी दो वायर डायरेक्टली ज्वाइन हो जाते हैं, अनइंटेंशनल और मे बी इंटेंशनल, आई डोंट नो, बट मतलब ऑफ कोर्स पीपल कैन डू इट ऑन इंटेंशन आल्सो, बट एनीवेज ये दो वायर डायरेक्ट ज्वाइंट हो गए, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव का डायरेक्ट ज्वाइन होना मतलब रेजिस्टेंस का जीरो होना। रेजिस्टेंस का जीरो होना मतलब लार्ज करंट फ्लो होना। लार्ज करंट फ्लो होना मतलब लार्ज हीट जनरेट होना, और उसकी वजह से आग लग जाती है फिर, बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड। तो शॉर्ट मतलब सर्किट निकाल दो, दो वायर को डायरेक्ट ज्वाइन कर दो। अभी आप सबको ओहम्स लॉ तो पता ही होगा,
V इक्वल टू, तो शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है रेजिस्टेंस जीरो, थ्योरेटिकली रेजिस्टेंस जीरो, प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस जीरो होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? ये जो वायर को शॉर्ट किया हुआ वायर का खुद का रेजिस्टेंस तो होगा, स्मॉल अमाउंट होगा लेकिन होगा। तो रेजिस्टेंस इफेक्टिवली जीरो, तो वोल्टेज इफेक्टिवली जीरो। और करंट होता है V बाय आर। रेजिस्टेंस का जीरो होना मतलब करंट का इंफिनिटी होना। बट एज आई टोल्ड यू, रेजिस्टेंस कभी भी डायरेक्टली जीरो नहीं होता, इट हैज सम वैल्यू। तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम आएगी और वोल्टेज की वैल्यू जीरो आएगी। मेरे पास अगर एक ग्राफ है एक्स और वाई एक्सिस का, अगर एक्स की वैल्यू जीरो है तो पॉइंट कहाँ है? वाई एक्सिस पे। हमने जो ग्राफ प्लॉट किए वहां पे एक्स एक्सिस पे कौन था? वोल्टेज। वाई पे कौन था? करंट। करंट था ना। शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज क्या हो गया और करंट क्या आ गया, मतलब मैक्सिमम। तो ये पॉइंट कहाँ दिखना चाहिए? ये देखो, ये दिख रहा है इधर एक पॉइंट। क्या लिखा है इसके ऊपर? शॉर्ट सर्किट करंट। और क्योंकि मैं IV कैरेक्टरिस्टिक्स को उसके ओरिजिनल फॉर्म में प्लॉट करने वाला हूं तो मैं यहाँ दिखाऊंगा। क्योंकि यहाँ पे जो चार्जेस है, चार्जेस मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो P टाइप से जा रहे हैं N टाइप में, करंट है N से P में, मतलब ये करंट कौन सा है? ये नेगेटिव करंट है। तो मैं वहां दिखाऊंगा। तो ये आ गया ISC, शॉर्ट सर्किट करंट। दिस इज शॉर्ट सर्किट करंट। क्योंकि वोल्टेज जीरो था, एक्स की वैल्यू जीरो तो पॉइंट वाई एक्सिस पे, वोल्टेज जीरो तो पॉइंट करंट एक्सिस पे। अब एक चीज होती है जिसको आप बोलते हो ओपन सर्किट, जिसको बोलते हो सर्किट ब्रेक करना। सर्किट ब्रेक करना मतलब सर्किट को ओपन करना। सर्किट को ओपन करने का मतलब ये होता है यहां से सीधा सीधा लोड को बाहर निकाल लेना वायर को शॉर्ट किए बिना। ब्रेक, वायर को तोड़ दिया, वायर को तोड़ दिया तो करंट पास होगा नहीं। करंट कब नहीं पास होता थ्योरेटिकली? नहीं, थ्योरेटिकल मतलब क्या उसका? थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो। तुमने तुमने मुझे ये बताया, आप लोगों ने ही बताया ना, अभी भी बताया, शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो थी। तो ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है? मैक्सिमम, मतलब कितना है? इन्फिनिटी। करंट फ्लो नहीं होना मतलब देयर इज इन्फिनाइट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे R की वैल्यू कितनी आएगी? तो V इक्वल टू आई आर। आर कितना है? इन्फिनिटी। तो V कितना है? इन्फिनिटी। प्रैक्टिकली स्पीकिंग इन्फिनिटी नहीं बट मैक्सिमम, बराबर। और I क्या आएगा? V बाय आर। R कितना है? इन्फिनिटी है ना। हाँ, तो करंट कितना है? तो यहाँ पे Y वैल्यू जीरो है और X वैल्यू मैक्सिमम है, X एक्सिस पे आएगा। इसको आप बोलते हो ओपन सर्किट। क्या बोलते हो? क्योंकि सर्किट ओपन है। सर्किट क्लोज कहाँ हुआ? सर्किट ओपन है। सर्किट ओपन है, अभी तुमने क्लोज कर दिया इसको, बराबर। तो ओपन सर्किट में ऐसा है कि वोल्टेज प्रोड्यूस तो हो रहा है लेकिन यूज कोई नहीं कर रहा। तुम सोलार सेल लेके आ गए, लेकिन तुमको वो सोलार सेल लगाना था बल्ब के साथ और तुम बल्ब नहीं लाए, तो तुमने ऐसा लगा के छोड़ दिया। होता है ना, बहुत बार हम लोग ऊपर सोलर पैनल लगा देते हैं, इवन इन केस ऑफ हीटर्स, वाटर हीटर्स, सोलार हीटर्स। तो लगा देते हो, फिर बोलते हो लगा तो दिया है, वो कनेक्शंस बाकी है। तो लगा दिया तो वोल्टेज तो जनरेट हो गया, यूज किसने किया? क्या नहीं किया। तो वो क्या हो जाता है फिर? ओपन सर्किट हो जाता है। तो ओपन सर्किट में वोल्टेज क्या मिलता है आपको? मैक्सिमम। करंट क्या मिलता है? जीरो। तो पॉइंट आएगा वोल्टेज एक्सिस पे। देखो यहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ है ओपन सर्किट वोल्टेज। इसको बोलोगे VOC। दिस इज कॉल्ड एज VOC, ओपन सर्किट वोल्टेज। क्लियर यहाँ तक? अब हम लोग लगा देते हैं लोड, और ये लोड वेरिएबल कर देते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, आपका फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। यहाँ पर आप ऐसा करने वाले हो, वहां पे एक लोड लगा दिया और ये वेरिएबल लोड है, मतलब आप यहाँ पे वोल्टेज को वेरी करोगे। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करके वोल्टेज को वेरी करोगे। 1 वोल्ट लोगे, फिर 2 वोल्ट लोगे, फिर 3 वोल्ट लोगे, फिर 4 वोल्ट लोगे, और हर एक वोल्टेज पे आप करंट मेजर करोगे। और ये सब मेजर करते करते आपको कॉलम मिल जाएगा, एक कॉलम में वोल्टेज, एक कॉलम कॉलम में करंट। फिर क्या करोगे? ग्राफ प्लॉटिंग करोगे। फिर ग्राफ प्लॉटिंग करोगे तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। इसको बोलते हैं IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सोलर सेल।
यू विल गेट समथिंग लाइक दैट फॉर श्योर, बट एक्सपेक्टेड ये होता है ऐसा, तो एक्सपेक्टेड होता है ऐसा शेप, कर्वेचर ही है लेकिन थोड़ा बॉक्स शेप है। फिर हम इसको बॉक्स शेप को एक फैक्टर से डिफाइन करते हैं, फॉर्म फैक्टर, वो आउट ऑफ स्कोप ऑफ सिलेबस है तो उसकी बात नहीं करूंगा मैं, लेकिन ये थ्योरेटिकल शेप है जो मिलना चाहिए। मिलता आपको थोड़ा सा कर्व शेप है, हाँ, वो प्रैक्टिकल एरर्स की वजह से होता है, ह्यूमन एरर्स होते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटल एरर्स होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर हमने आइडियली किया क्या, हमने वोल्टेज की वैल्यू चेंज की और हमने करंट मेजर किया, हमको पॉइंट्स मिल गए, वो पॉइंट्स प्लॉट कर दिए और वो सारे पॉइंट्स को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया और एक ग्राफ मिल गया। इस ग्राफ को क्या बोल रहे हो, IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सोलर सेल। अब हमको देखना है कि मैक्सिमम पावर आउटपुट कब है, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमको पावर चाहिए ना, हमने लिखा भी इधर, और पावर दस प्रोड्यूस इज यूटिलाइज बाय द लोड रेजिस्टेंस। व्हाट इज पावर, I²R, ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास ग्राफ V और I है, तीन फॉर्मूला थे, V²/R, I²R और VI, तो पावर क्या है, VI। अब हम करते क्या है, देखो ये शॉर्ट सर्किट पे सबसे ज्यादा करंट है, तो हमको लगेगा कि पावर सबसे ज्यादा यहाँ पे होगा, नहीं होगा क्योंकि वोल्टेज जीरो है, करंट मैक्सिमम है लेकिन वोल्टेज क्या है, तो V × I का प्रोडक्ट क्या है, जीरो। यहाँ VOC ओपन सर्किट पे वोल्टेज मैक्सिमम है लेकिन करंट क्या है, तो पावर क्या है। फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास जितना भी टेबल है ना, टेबल में डेटा है आपके पास, वोल्टेज और करंट का वैल्यू है, तो आप वोल्टेज इंटू करंट को मल्टीप्लाई करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो, और प्रोडक्ट चेक करते रहते हो। एक वैल्यू ऐसी मिलती है जहां पे इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाता है मैक्सिमम, क्या आता है, उसको बोलते हो मैक्सिमम पावर पॉइंट। देखो ये दिखा है मैक्सिमम पावर पॉइंट, दिस इज द पॉइंट वेयर यू गेट मैक्सिमम पावर आउटपुट। तो सिंपल सा ग्राफ था, सिर्फ एक क्वाड्रेंट पे ध्यान देना, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, क्लियर तक। तो एक्सट्रीमली सिंपल डिवाइस, वेरी इंटरेस्टिंग, एंड ये बहुत काम का है फ्यूचर के लिए भी। ऑफ कोर्स आई विल जस्ट टेल यू कि दो एक्सपेरिमेंट्स विच आई हैव सीन माई सेल्फ, इंजीनियरिंग में जब था तो कुछ स्टूडेंट्स आए कि टेल अस सम गुड प्रोजेक्ट, होता है ना वो साइंस एग्जीबिशन होता है, क्या क्या होता है, प्रोजेक्ट सबमिट करने होते हैं। तो आई टोल्ड यू कि तुम पहले तो एक भंगार के शॉप पे जाओ, और भंगार वो वाला भंगार नहीं, इलेक्ट्रॉनिक का भंगार स्टोर अलग से होता है, जहाँ पे आपको सब टूटे फूटे इलेक्ट्रॉनिक के इंस्ट्रूमेंट मिल जाएंगे, वहां से जितने भी पैनल मिले निकाल के लाओ, क्योंकि वो पायलट प्रोजेक्ट था, हमको सिर्फ कुछ एक डेमो देना था। गांव में तब 2013-14 था, आई डोंट रिमेम्बर मे बी, तब इंडिया में 18,000 गांव विदाउट इलेक्ट्रिसिटी थे, 18,000 विलेजेस वेयर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिफिकेशन तो बाद में हुआ रिसेंटली, और तो गांव के बच्चे पढ़ेंगे कैसे फिर, रात में तो इलेक्ट्रिसिटी होता नहीं, दिन में बेचारों को जाना होता है खेत में काम करने के लिए, तो क्या करेंगे वो। तो व्हाट वी थॉट ऑफ कि हम एक पैनल बनाएंगे, बैटरी लगाएंगे, सोलर पैनल वोल्टेज जनरेट करेगा, बैटरी को चार्ज करेंगे और उस बैटरी को एक 10 वोल्ट का या फिर LED छोटा लगा देंगे, सो दैट इन द डे टाइम इट गेट्स चार्ज एंड इन द नाइट दे कैन यूज। तो वो एक डेमो प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया अच्छे से, बट ऐसा नहीं कुछ भी उठा के लगा दिए, वैसा नहीं होता है, यू टू कैलकुलेट। एंड अदर वाज, जहाँ मेरा MSc हुआ वहाँ पे फिजिक्स डिपार्टमेंट में एक डिपार्टमेंट ही अलग था, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, दे हैव मेड अ साइकिल आउट ऑफ इट। उन्होंने साइकिल के ऊपर एक रूफ बनाया पहले, मेटालिक फ्रेम, उसके ऊपर सोलर पैनल लगा दिए, साइकिल के नीचे बैटरी लगा दी, चार्जिंग करते था, सोलर ही चार्जिंग करता है बैटरी को, चलता रहता है वो। तो इट इज, यू कैन से सेल्फ डिपेंडेंट, तुमको चार्जिंग करने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी खर्चा नहीं करना है। पुट सोलर पैनल, फोटोवोल्टाइक है, photons will generate voltages, then you can charge it, बैटरी जो भी लगाओगे दैट बैटरी विल बी चार्ज्ड बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय फोटॉन्स। चार्जिंग हुआ तो दिन में तो चलेगा ही, रात में भी चलेगा, तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो बहुत जगह पे देखोगे अब तो, अब यू कैन सी एट मेनी प्लेसेस इन आवर सिटी आल्सो, स्ट्रीट लाइट पे लगा दिए। देन और कहाँ लगाते हैं, तो सब्सिडी दे रहा है गवर्नमेंट, घर घर में लग रहा है सोलर। तो हमारे बिल्डिंग के ऊपर भी लगा हुआ है सोलर,
ओके, एनीवेज देन द मेन थिंग इज, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि तुम कुछ भी उठा के लाओगे सेमीकंडक्टर, बोलोगे यार ये सोलर सेल बनाएंगे इसको, तो नहीं होता है वो। उसके कंडीशंस है, क्राइटेरिया है। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू सिलेक्ट मटेरियल फॉर सोलर सेल इज अ बैंड गैप, क्योंकि एज आई जस्ट टोल्ड यू, सारा सारा का सारा खेल किसका है? बैंड गैप का। अगर आपने ज्यादा बैंड गैप का मटेरियल यूज कर लिया तो देयर आर टू प्रॉब्लम्स। एक तो आईआर आप अलाउ नहीं कर सकते हो, और आईआर वैसे भी हायर वेवलेंथ है, मतलब एनर्जी कम है उसका। तो इंफ्रारेड रेडिएशन विल नॉट हैव सफिशिएंट एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रॉन होल पेयर, क्योंकि अगर हमने बैंड गैप बढ़ा दिया तो। और वैसे भी आईआर हमको यूज नहीं करना, हीट जनरेट करेगा वो। नंबर टू नेचुरली अवेलेबल जो स्पेक्ट्रम है, नेचुरली मतलब अर्थ पे जो अवेलेबल स्पेक्ट्रम है, यूवी से छोटा कुछ होता है क्या? एक्सरे तो एक्सरे होता तो हम जिंदा नहीं रहते। हमारे सराउंडिंग में जो सनलाइट आता है उसमें यूवी थोड़ा सा आ जाता है, बाकी विजिबल होता है, बराबर। तो हमारे पास ये भी रिस्ट्रिक्शन है कि मैंने अगर बैंड गैप बहुत ज्यादा कर दिया, इफ वी इंक्रीज दिस बैंड गैप, तो फिर फोटॉन्स विल नॉट हैव सफिशिएंट एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रॉन होल पेयर, क्योंकि मैंने पहले ही लिखा फोटॉन की एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू बैंड गैप। तो ऐसा कोई भी सेमीकंडक्टर मटेरियल लाया और रख दिया, काम ही नहीं कर रहा, कैसे काम करेगा? तुमने कैलकुलेशन किए क्या? इसका एनर्जी कितना है? बैंड गैप पता होना चाहिए। तो बैंड गैप का जो वैल्यू है, इट शुड बी बिटवीन 1 eV टू 1.8 eV। तो फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर सोलर सेल इज दैट बैंड गैप शुड बी बिटवीन 1 eV टू 1.8 eV। 1.8 eV से ज्यादा अगर बैंड गैप होता है, इसका मतलब आपको अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन भी काम में नहीं आएगा, यू हैव टू गो टुवर्ड्स एक्सरे एंड। नंबर 2, 1 eV से कम होता है तो एनर्जी कम है, मतलब वेवलेंथ लार्जर है, मतलब यू आर गोइंग इनटू आईआर, बट आईआर लीड्स टू हीटिंग। इट शुड हैव हाई ऑप्टिकल मतलब विजिबल लाइट। तो जो भी तुम मटेरियल यूज करोगे, दैट मटेरियल शुड एब्जॉर्ब मैक्सिमम विजिबल लाइट। ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन उसका हाई होना चाहिए। और किसी किसी मटेरियल का कम होता है तो हम क्या लगा देते हैं उसके ऊपर? एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग। और obviously since we want to convert more light into electrical energy, that is why it should have good electrical conductivity। नहीं था तो हमने क्या लगा दिया? कंडक्टिंग मटेरियल का कोटिंग कर दिया। मटेरियल शुड बी इजीली अवेलेबल। अब जो नॉर्मली हम लोग सोलर सेल के लिए मटेरियल यूज करते हैं, उसका ऑन एन एवरेज बैंड गैप होता है 1.5 eV। टू मटेरियल्स आर वाइडली यूज्ड। सिलिकॉन 1.1 eV का बैंड गैप है, और गैलियम आर्सेनाइड 1.43 eV का होता है। और गैलियम आर्सेनाइड ये आप लाइट इमिटिंग डायोड में भी यूज करोगे, सिर्फ वहां पे गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट होगा, मतलब एडिशनल और एक एलिमेंट होगा, तो दैट विल बी यूज टू प्रोड्यूस लाइट ऑल्सो। यहाँ तक क्लियर? डेफिनेटली इट हैज वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस। तो आ जाओ यूजेस ऑफ सोलर सेल पे। नो वी आर नॉट डिस्कसिंग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, क्योंकि इसके ज्यादा डिसएडवांटेज है नहीं। वन डिसएडवांटेज दैट यू कैन टॉक अबाउट, एक या दो तुम बोल सकते हो, जैसे कॉस्टली है। और यहाँ पे ना ग्लोबल पॉलिटिक्स बहुत मैटर करता है फिर, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स जिस कंट्री में अवेलेबल है और वहाँ का सिचुएशन क्या है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो वो एक प्रॉब्लम है, इजीली अवेलेबल नहीं है। नंबर टू तुम हर जगह पे इसको नहीं यूज कर सकते हो। हिमालयाज में जहाँ पे सनलाइट कम आता है, फिर हमारे तो फिर भी ठीक है। तुम पोलर रीजन में जाओगे तो वहां तो बड़ा प्रॉब्लम है। नॉर्थ पोल साउथ पोल तो 6-6 महीने तक, यू नो, बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन, 6 महीने तक तो तुमको लाइट भी देखने को नहीं मिलेगा। मतलब सम अमाउंट ऑफ लाइट बट नॉट सफिशिएंट इनफ टू प्रोड्यूस वोल्टेजेस। तो ये दो लिमिटेशन है, बाकी तो लिमिटेशन इसके है नहीं, तो वी विल नॉट डिस्कस। और देखो अगर आ भी गया, तुमको मैंने एक चीज बताई थी, सेमीकंडक्टर के एडवांटेजेस में एक पॉइंट हमेशा आता है, लाइट वेट एंड कॉम्पैक्ट। यूज ऑफ सोलर सेल, solar cells are used for charging batteries during daytime so that the batteries can supply power during night। ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। दे आर यूजफुल एट रिमोट प्लेसेस
for supplying power to various electronic equipment from calculator to satellites and space station. They are used to supply power to traffic signals. They are used in street lights. They are used in communication stations and in lux meter to measure intensity of light. अब ये लक्स मीटर क्या है? लक्स मीटर होता है an instrument to measure intensity. जैसे आप वोल्ट मीटर यूज करते हो ना to measure voltage, you use ammeter to measure current. वैसे there is something called as lux meter which measures intensity of light. ये भी इंजीनियरिंग के पहले साल में आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे सोलर सेल का एक्सपेरिमेंट ही है. तो यू विल बी गिवन लक्स मीटर. और पोलराइजेशन में इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होता है? कम होता है. वहां पे भी यही लक्स मीटर तुम यूज करते हो. तो सेम थिंग दैट यू विल यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग आउट फ्रॉम पोलराइड आफ्टर पोलराइजेशन. So this is all about solar cell. So I will briefly introduce the next topic also, that is LED, light emitting diode. बहुत सारे जगह पे यूज होता है, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, इसलिए इसके कंस्ट्रक्शन में मैंने कुछ भी नहीं दिखाया. दिखाओगे क्या? ये है ही अपना नॉर्मल वाला पीएन जंक्शन डायोड. तो जैसे फोटोडायोड में आपने बोला थिक एन टाइप सबस्ट्रेट ऑन टॉप ऑफ विच यू हैव अ थिन पी टाइप सबस्ट्रेट. सोलर सेल में बोला थिक पी टाइप बेस ऑन टॉप ऑफ विच यू हैव एन. यहाँ वैसा कुछ झंझट ही नहीं है. इट इज एक्सट्रीमली सिंपल इन कंस्ट्रक्शन. इट इज जस्ट अ पीएन जंक्शन डायोड डन. जस्ट अ पीएन जंक्शन डायोड, हाफ पार्ट में ट्राइवेलेंट, हाफ पार्ट में पेंटावेलेंट. सो देयर इज नथिंग टू राइट. इट इज अ नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड. हाँ, यस, इम्प्योरिटीज ऐड करके अलग अलग कलर का लाइट प्रोड्यूस करना है, वो वर्किंग में आ जाएगा. तो कंस्ट्रक्शन पार्ट में ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे. तो विल स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन. एलईडीज आर स्पेशल. अभी देखो मैंने क्या बोला, हर एक का एक टास्क है. फोटो डायोड फोटो सेंसर होता है जो फोटॉन्स को डिटेक्ट भी करता है, बराबर. वो बर्नर अलार्म में यूज होगा, वो काउंटर्स में यूज होगा. सोलर सेल भी स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड है जो फोटॉन्स को वोल्टेज में कन्वर्ट करता है. पहला रिवर्स बायस था, फिर नो बायस था, अब फॉरवर्ड बायस है. ये एलईडी आप देख रहे हो, ये वही एलईडी है जो हम अभी सीखने वाले हैं. तो लाइट इमिटिंग डायोड, जब तक तुम बटन चालू नहीं करोगे तो लाइट इमिट होगा क्या? मतलब तुम फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट कर रहे हो. मतलब सिंपल सा रीजन है, सिंपल सा एक लॉजिक है. IV कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. और कैसे आएंगे? ऐसे आएंगे. तो यहाँ पे तो वो भी आपको ज्यादा सोचना नहीं है. तो LEDs आर स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड्स. व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड दे इमिट लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स. तो दे इमिट लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स व्हेन दे आर इन फॉरवर्ड बायस सिचुएशन. अब ये डिफरेंट कलर का लाइट कहाँ से आया? क्योंकि सिर्फ डिफरेंट कलर का लाइट की बात नहीं है. तो तुम्हारे पास ये LED है, इंडिकेटर लाइट. ये लेजर भी LED है, बाय द वे. इट इज प्रोड्यूसिंग प्योरली रेड कलर. दिस इज प्रोड्यूसिंग प्योरली ग्रीन कलर. इट इज प्रोड्यूसिंग व्हाइट लाइट. तो ये सब के सब LED है. एक ग्रीन प्रोड्यूस कर रहा है, आपकी गाड़ी का इंडिकेटर ऑरेंज प्रोड्यूस कर रहा है, कोई ग्रीन प्रोड्यूस कर रहा है, कोई ब्लू प्रोड्यूस कर रहा है, कोई व्हाइट लाइट प्रोड्यूस कर रहा है. So that is where it plays a very important role and it is very बोल सकते हो ना कॉम्पैक्ट है. तो it is something which is very lightweight, sturdy and produces the same effect. वो जो नॉर्मल ट्यूबलाइट था आपके घर में, ब्रिटल वन, धक्का लग गया क्योंकि वो डिस्चार्ज ट्यूब था, गैस था उसके अंदर, क्रैक पड़ गया तो गैस बाहर, खत्म, वर्क नहीं करेगा. और वो ट्यूबलाइट था, मतलब रिस्पांस टाइम ज्यादा था उसका. बटन चालू करो, धीरे धीरे चालू होगा, राइट. पावर भी ज्यादा कंज्यूम करेगा. ये तो ऐसा है LED, तो टूट गया, 10 बार गिर गया नीचे, फिर भी लाइट इमिट करता है. एग्जाम्पल देना है तो कोई भी मार्केट से LED लेके आओ, सस्ता वाला, तोड़ के देखो, फिर लगा के देखो, फिर भी चलेगा. तो इट विल कीप ऑन वर्किंग. तो स्टडी तो है ही, बट आइडियली लाइट कब प्रोड्यूस होगा? फॉरवर्ड बायस में प्रोड्यूस होगा. एंड इम्पॉर्टेंटली अब पहली बार हम डोपिंग लेवल भी मेंशन करने लगे. है तो P और N, मतलब ये तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है.
हमने अभी तक कहीं पे भी डोपिंग परसेंटेज की बात नहीं की। एलईडीज आर हेविली डोप्ड, दे आर हेविली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड्स, मतलब यहाँ पे इम्प्योरिटी ज्यादा होता है, फ्यू 10-15% में इम्प्योरिटी होता है, तो दे आर हेविली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड्स, राइट। दे आर होना चाहिए था, ये आर दे आर यूज टू प्रोड्यूस लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स, और यहाँ पे सर्किट सिंबल होना चाहिए था। तो सर्किट सिंबल ऑब्वियसली फोटोडायोड और सोलार सेल में तुमने फोटॉन्स को अंदर की तरफ दिखाया था, क्योंकि वहां पे लाइट इंसिडेंट हुआ और इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट हुआ। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे लाइट इमिटिंग डायोड है, वो लाइट एब्जॉर्बिंग डायोड से, ये लाइट इमिटिंग डायोड है। तो लाइट इमिट होगा, कहाँ से होगा, कहाँ से होगा ये पता है वापस डिप्लीशन रीजन से होगा। तो सब कुछ आ रहा है डिप्लीशन रीजन से। तो यहाँ पे सिर्फ एरो हेड्स क्या दिखाओगे, बाहर की तरफ दिखाओगे, यू विल शो दिस पॉइंटिंग आउटवर्ड्स। देन as I told you, construction part में I will write down nothing at all. It is a simple PN junction diode. हाँ, working and IV characteristics we will talk in detail, and then we will see what are the advantages of LEDs and uses of LEDs of course. तो working पहले अच्छे से समझ लो। अब ये क्या है, फॉरवर्ड बायस है। My right hand is N type, left hand is P type. This is no bias. रिवर्स बायस में एन टाइप का स्ट्रक्चर और नीचे आता है, पी टाइप का और ऊपर जाता है। फॉरवर्ड बायस में ऐसा होता है। तो फॉरवर्ड बायस में जब तक बैरियर पोटेंशियल ओवरकम नहीं होता तब तक वी डू नॉट एक्सपेक्ट लार्ज करंट। रिमेंबर, आई विल शो इट हियर अगेन, और पहले से भी ड्रॉ करके रखा था वैसे। यू हैव व्हाट यू हैव इज बैलेंस बैंड, किसका, एन टाइप का और ये पी टाइप का। देन व्हाट यू हैव इज कंडक्शन बैंड, एन टाइप एंड पी टाइप। ओके, एन टाइप एंड पी टाइप, फाइन, गुड। और आपने डोपिंग क्या किया, हेवी डोपिंग किया। हेवी डोपिंग किया तो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन द कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप, और यहाँ पे स्मॉल नंबर ऑफ माइनॉरिटी है, यहाँ पे स्मॉल नंबर ऑफ माइनॉरिटीज है स्मॉल नंबर है, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ होल्स है बिकॉज ऑफ हेवी डोपिंग। और फर्मी लेवल तो आपको याद होंगे ही, फर्मी लेवल था इसका बराबर, इसका यहाँ पे एन टाइप का जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड, पी टाइप का जस्ट अबव वैलेंस बैंड, ध्यान यहाँ पे चाहिए। देन इन नो बायस, नो बायस में ये नीचे आ गया और वो ऊपर रह गया, लेकिन हमने पहले ही बोल दिया इट वर्क्स अंडर फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस में ये ऐसा हो रहा है और ऊपर जाएगा, क्योंकि हम 0.7 वोल्ट लगा के छोड़ नहीं देते ना, हम तो और हर वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो देन व्हाट डू यू सी इज कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये कंडक्शन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स है एन टाइप में वो हायर लेवल पे है, पी टाइप का कंडक्शन बैंड लोअर लेवल पे है। तो क्या होगा, electrons will move from conduction band of to conduction band of p type। और हेवी डोपिंग का एक रीजन था, देखो सोलर सेल में क्या हो रहा था, सोलर सेल में पी टाइप से एन टाइप में आए और कंडक्टिंग कोट करने की वजह से, कोटिंग किया था ना कंडक्टिंग मेटल का, वो इलेक्ट्रॉन्स को रिकॉम्बिनेशन का टाइम ही नहीं मिला, जैसे ही वो आए सीधा उसको बाहर निकाल लिया बराबर। यहाँ पे हम ऐसा कुछ करते नहीं है, जैसे ये इधर आए नीचे बहुत सारे होल्स हैं, रिकॉम्बिनेशन। whenever electrons make transition from higher level to lower level, यहाँ पे higher band to lower band they emit energy। in this case the band gap is so designed, ये जो energy emit होता है it does not generate heat but it generates light, क्योंकि heat भी generate हो सकता था। तो वो हम डिजाइनिंग पार्ट में वो सब ऑलरेडी संभाल लेते हैं कि it should not produce heat so it produces light। अब
अब क्वेश्चन ये है, जैसे मैंने बताया आपको, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट, अगर एक सेमीकंडक्टर एलईडी व्हाइट लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, एक ग्रीन कर रहा है, एक ब्लू कर रहा है, तो ऐसा एडजस्टमेंट करते कैसे है? हाउ टू डू दिस काइंड ऑफ एडजस्टमेंट्स, हाउ कैन वी मैनेज दिस? बहुत सिंपल सा केस है। डू नॉट फॉरगेट, यू शुड नेवर फॉरगेट, ये जो वैलेंस बैंड था, ये वैलेंस बैंड बना किससे था? सेट ऑफ एनर्जीज possessed बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मैंने आपको बताया था, बिकॉज ऑफ चार्ज सराउंडिंग, जिसको आप शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने भी थे सबका एनर्जी स्लाइटली शिफ्टेड था। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी 19.11 eV है, तो दूसरे का 19.12 eV है, तीसरे का 19.13 eV है, चौथे का 19.14 eV है। मतलब यहाँ पे इंटरनल ही बहुत सारे लेवल्स है। तो मैं इसलिए स्टार्ट ही वहां से करता हूँ कि बैंड डायग्राम, बैंड है क्या? बैंड क्या है? सेट ऑफ एनर्जी लेवल्स। मैंने 4 से 5 बार बता, व्हाट इज बैंड? सेट ऑफ एनर्जी लेवल्स। व्हाट इज बैंड? सेट ऑफ एनर्जी लेवल्स। क्योंकि तुमको समझ में नहीं आएगा फिर अलग अलग कलर आया कहाँ से, तो व्हाट इज बैंड? तो ऐसे सेट ऑफ एनर्जी लेवल्स जो है वो वैलेंस बैंड में है, कंडक्शन बैंड में भी है कि नहीं? कंडक्शन बैंड में है। तो यहाँ पे भी यू हैव सेट ऑफ एनर्जी लेवल्स। अब जब आप बोलते हो इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड, डू यू सी पॉसिबिलिटीज? एक तो वैलेंस कंडक्शन बैंड का जो बॉटम मोस्ट लेवल है वहां से वैलेंस बैंड के टॉप मोस्ट में भी हो सकता है यहाँ से दूसरे में भी हो जाए, हो सकता है यहाँ से तीसरे में भी हो जाए, हो सकता है यहाँ से चौथे में भी हो जाए, हो सकता है यहाँ से पांचवें में भी हो जाए, हो सकता है यहाँ के पहले से यहाँ के आखिरी में आ जाए, हो सकता है यहाँ के आखिरी से यहाँ के पहले में आ जाए। सो देर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज। तो इफ देर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज, एनर्जी डिफरेंस डिसाइड करता है एनर्जी ऑफ फोटोन, En माइनस ईपी इक्वल टू एच नू। तो जब आप बोलते हो कि कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब यू आर सेइंग कि कंडक्शन बैंड के किसी एक एनर्जी लेवल से वैलेंस बैंड के किसी एक एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन हो रहा है। तो ऐसे तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है। तो ईच ट्रांजिशन विल करस्पॉन्ड टू वन कलर। तो जब आप ये व्हाइट लाइट का एलईडी बनाते हो, तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग देयर। यहाँ पे हो क्या रहा है? अलग अलग कंडक्शन बैंड के अलग अलग लेवल से वैलेंस बैंड के अलग अलग लेवल में ट्रांजिशन हो रहे हैं। दैट इज वाई यू गेट विब्योर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। फिर हाउ डू वी प्रोड्यूस सिंगल कलर? कुछ नहीं है, सिंपल है। मटेरियल को ऐसा डिजाइन करना जहां पे जहां पे वैलेंस बैंड भी बहुत छोटा हो और कंडक्शन बैंड भी बहुत छोटा हो। तो नॉर्मली ट्रांजिट यहाँ जो ट्रांजिशन होंगे दे विल बी मोर और लेस ऑफ द सेम एनर्जी डिफरेंस, मोर और लेस। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए 4300 एंगस्ट्रॉम और 4600 एंगस्ट्रॉम तक ब्लू कलर ही दिखता है। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन रहा एनर्जीज में, तो जो ट्रांजिशन होंगे दे विल प्रोड्यूस ओनली वन कलर। तो हम लोग इस बैंड गैप को एडजस्ट करते हैं, एक दूसरा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को भी एडजस्ट कर लेते हैं। तो यू कैन यूज सेम मटेरियल विथ स्लाइट इम्प्योरिटीज, अलग टाइप का इम्प्योरिटी, थोड़ा सा ही चेंज किया। जो पहले रेड लाइट प्रोड्यूस कर रहा था वही अभी ब्लू लाइट प्रोड्यूस करेगा, और चेंज किया वही ग्रीन लाइट प्रोड्यूस करेगा। तो सेम मटेरियल कैन बी यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट कलर्स। और इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स का तो कोई बात ही नहीं है। तो कहाँ आएगा? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? फॉरवर्ड बायस्ड है। तो इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स तो इज इवन सिंपलर, यू हैव आई, यू हैव वी। और यहाँ पे तो हम मैग्नीट्यूड भी ले नहीं रहे, फॉरवर्ड बायस है, तो वैसे भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। तो यू विल सी समथिंग लाइक दिस, ये आ जाएगा आपका बैरियर पोटेंशियल। क्लियर? देन एडवांटेजेस, एलईडीज आर चीप, ऑफ कोर्स बहुत सस्ता है। अभी बहुत सस्ता है, जब नया नया आया था तो बहुत महंगा था, लेकिन गवर्नमेंट वांटेड पीपल टू यूज, तो वो 10-10 रुपए में भी देते थे। टू 2 LED बल्ब पर हाउस, मतलब लाइट बिल लेके जाओ, एनर्जी बिल लेके जाओ, इलेक्ट्रिसिटी बिल लेके जाओ,
तो दे विल गिव यू 2 फॉर कॉस्ट ऑफ 10 रुपीज, ऐसा तब सिस्टम था। क्यों? क्योंकि पावर कंजम्पशन लो होता है, इट यूटिलाइजेस लेस पावर। तो देखो एलईडीज रिक्वायर लो ऑपरेटिंग वोल्टेजेस एंड लो पावर। तो ओवरऑल बिजली भी बचती है, हमको भी कॉस्ट इफेक्टिव है, चीप भी है, लॉन्गर लाइफ भी है, लाइट वेट भी है, कॉम्पैक्ट भी है, स्टर्डी भी है, ऑपरेशन स्पीड भी हाई है। ये ट्यूबलाइट जैसा नहीं है ना, बटन चालू किया तो ब्लिंक होगा, नहीं तो तुम चालू किया चालू हो गया, बंद किया बंद हो गया, खत्म। राइट? हीटिंग इफेक्ट भी नहीं है। कभी कभी क्या होता है गर्मी के दिन में भी, आप देखोगे गर्मी के दिन में बहुत लोग ट्यूबलाइट बंद करके बैठते हैं। इफ यू आस्क देम ना, वो बोलेंगे अब वो गर्म होता है। तो बट ऑब्वियस, क्योंकि वो जो नॉर्मल ट्यूबलाइट है दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, ये वो काम नहीं करते, दे डू नॉट प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। राइट? एंड डिफरेंट स्पेक्ट्रल कलर आउटपुट्स आर पॉसिबल। तो ये सारे एडवांटेजेस है एलईडी के। चीप, लो पावर कंजम्पशन, लो ऑपरेटिंग वोल्टेज, लॉन्गर लाइफ, लाइट वेट, कॉम्पैक्ट, हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन, डिफरेंट कलर आउटपुट्स। देन अभी है हमारे पास टाइम है तो आज को आज खत्म ही कर देंगे। एलईडीज आर यूज्ड एज स्टेटस इंडिकेटर। स्टेटस सिंबल मत पढ़ना इसको, नहीं तो स्टेटस सिंबल, ओ आईफोन है देखो स्टेटस कितना अच्छा है। वो स्टेटस सिंबल नहीं, स्टेटस, ये देखो ये रेड लाइट दिख रहा है तुमको, हाँ इसको बोलते हैं स्टेटस इंडिकेटर। वो ग्रीन लाइट दिख रहा है तुमको, उसको बोलते हैं स्टेटस इंडिकेटर। ग्रीन मतलब इट इज वर्किंग फाइन, रेड मतलब इट इज नॉट वर्किंग फाइन। वो उस केस में, हाँ इधर उल्टा है, इधर रेड मतलब चालू है और नो लाइट मतलब बंद है। तो LEDs आर यूज्ड एज स्टेटस इंडिकेटर ऑन वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स, यूज्ड इन एडवर्टाइजिंग होर्डिंग्स। एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स आपने देखा नहीं होगा तो अपने बिल बोर्ड्स अपने महानगर पालिका के बाहर लगा हुआ है। हाँ तो वो क्या एडवांटेज पता है क्या उसका? फॉर एग्जाम्पल, पता तो होना चाहिए। पहले क्या था, पहले ये था कि अगर मुझे मेरी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करना है तो वो फ्लेक्स प्रिंटिंग होगा, बैनर, फिर वो निकलेगा, फिर कोई और लगाएगा। राइट? यहाँ पे एलईडी से आप 1 आवर के अंदर 15 एडवर्टीजमेंट दिखा दो। और दूसरा, वो लाइट प्रोड्यूस करता है, फ्लेक्स रात में दिखते नहीं है, ये एलईडीज रात में भी दिखेंगे। तो दे आर यूज्ड फॉर दिस एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स, रोलिंग डिस्प्लेस इन ऑफिसेस, डिस्प्ले रेलवे स्टेशन पे जो वो टाइमर होता है ना, टाइम्स क्लॉक, उसमें वही होता है, एयरपोर्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऊपर से अपने यहाँ तो सिस्टम है नहीं, वो शायद आएगा भी नहीं कभी, नॉट इन आवर लाइफ टाइम एटलीस्ट। बट व्हेन यू गो टू सम फॉरेन कंट्रीज, वहाँ का थोड़ा मैनेजमेंट अलग चीज है वहाँ का। वहाँ पे शॉप में भी, लोकल प्राइवेट बिजनेस में भी तुम कुछ खरीदने जाओगे, दुकान खाली होगा पर तुम जाके डायरेक्ट काउंटर पे रोक नहीं सकते, हाँ ये दे दे। उधर सिस्टम ही नहीं है, उधर टोकन का मशीन होता है, टोकन निकालो, फिर काउंटर के ऊपर, मतलब जो सर्विस काउंटर होता है उसके ऊपर नंबर डिस्प्ले होता है, तुम्हारा टोकन नंबर आया तब जाना उधर। तो वहां पे भी ये एलईडीज होते हैं। याद है तब तो लोग खड़े लाइन में, वो आया पीछे से। एलईडीज आर यूज्ड इन ट्रैफिक कंट्रोल लाइट सिस्टम, वो जो रेड ग्रीन येलो वो सारे के सारे एलईडी होते हैं। दे आर यूज्ड एज लाइट सोर्स इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। दे आर यूज्ड एज ब्रेक इंडिकेटर्स इन बाइक्स एंड व्हीकल। ये अभी रिसेंटली होने लगा, पिछले 8-10 साल से। पहले नॉर्मल वाला ट्यूब था, सादा वाला, वो बैटरी भी बड़ा लगता था, फिर अभी बैटरी का, अभी तुम छोटे बैटरी पे भी चला सकते हो क्योंकि अब एलईडी यूज करते हो तो पावर कंजम्पशन कम हो गया। यूज्ड इन 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूनिट। ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूनिट जो है ना, वो हम डिटेल में देखेंगे, अभी 2 मिनट का काम है। ये जो नंबर डिस्प्ले करने होते हैं, मैंने अभी बताया, काउंटर और टोकन नंबर देखा मैंने, 8 दिख रहा है, उधर 8 दिख रहा है तो मैं जाऊंगा। स्टेशन पे, एयरपोर्ट्स पे नंबर डिस्प्ले होते हैं ना, 0 से लेके 9 तक। घड़ी में टाइम दिखाना है तो वहां पे भी कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है क्या? हाँ, तो इसको बोलते हो 7 सेगमेंट डिस्प्ले। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। तो बस इसको अभी लास्ट लास्ट है, फिर हम वाइंड अप कर देंगे। तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग
7 क्यों बोला है? क्योंकि इसमें 7 एलईडीज है, तो यू हैव 7 एलईडीज, हेंस इट इज कॉल्ड एज 7 सेगमेंट डिस्प्ले। ये 4 हो गए, ये 5वां, ये 6th और ये 7, इसको बोलते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले। और लेट अस से ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ और ये जी। अगर आपको 0 नंबर डिस्प्ले करना है, 0, तो इसको टर्न ऑफ कर दो, तो 1 बंद और 6 ऑन मोड में है, तो 0 डिस्प्ले होगा। आपको 8 डिस्प्ले करना है तो सारे के सारे ऑन मोड में चाहिए। आपको 9 डिस्प्ले करना है तो बी को ऑफ कर दो, बाकी सब ऑन है। आपको 3 डिस्प्ले करना है तो ए और बी को बंद कर दो, तो यू कैन सी 3, राइट। इफ यू वांट टू शो 1, तो बाकी के 5 ऑफ मोड में है, 2 ऑन मोड में है। इफ यू वांट टू शो 4 भी शो करना है तो कर सकते हो, बी, सी और एफ को ऑफ कर दो, बाकी सारे ऑन मोड में है। तो दिस इज 7 सेगमेंट डिस्प्ले, 7 सेगमेंट है इसमें, यू हैव 7 सेगमेंट्स हियर। गुड, so that is the end of LED part.